4 लोगों को मिला अतिक्रमण हटाने का नोटिस, हटाया सिर्फ 1 ग्राम कोचेवाही का मामला। 20 साल बाद सौतेला व्यवहार कर हटाया गया अतिक्रमण। बालाघाट जिले में राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने क्षेत्रों में कितना दबदबा है, इसकी वानगी समय समय पर देखने को जिले के किसी न किसी क्षेत्र में मिल ही जाती है, जिसमें केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति में विराजमान भाजपा सरकार के नेता अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं को सिरमौर बनाने के लिए दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं भी नीचा दिखाने से नहीं चूकते, जिसका ताजा उदाहरण बीते दिनों लांजी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम कोचेवाही में देखने को मिला, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने राजनेताओं के दबाव में आकर पहले तो 4 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दे दिया, पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति के अतिक्रमण को नाबूद कर दिया, जिससे पीड़ित व्यक्ति अतिक्रमण हटाने से ज्यादा अपने साथ हुए सौतेले व्यवहार से दुखी हैं। वहीं अब प्रशासनिक अधिकारी अन्य लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाने को लेकर 2 दिन पूर्व संपन्न हुए बागेश्वर धाम महाराज के कार्यक्रम में उपस्थित का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और अन्य 3 लोगों के अतिक्रमण हटाने में देरी कर रहे हैं, जिन्हें सरपंच का समर्थन भी मिल रहा है और वे समय आने पर कार्रवाई की बात कहते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीराम गिरा। कहाँ के निवासी? कोचेवाही। ये आपका मकान जो टूटा है वो किस कारण से टूटा? राजकुमार ने आवेदन किया था। किसने? राजकुमार ने। किस संबंध में? रोड बनना चाहिए कहीं। तो कब टूटा है? 22 तारीख। किसने तोड़ा? तहसीलदार साहब ने। तो आप पे ही नोटिस आई थी कि और किसी पे आई थी? 5 नोटिस आई थी सब। तो 5 के टूट गए? हाँ, नहीं टूटे, एक मकान टूटा और बाकियों का है अभी 4 मकान अभी बाकी है। तो क्या मामला था पूरा? मामला वही अतिक्रमण में मकान बनाया, हटाओ कहीं, नोटिस आई थी। तो कितने तारीख को टूटा बोले? 22 तारीख को। तो क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? हमारे सभी का हटना चाहिए, सभी का मकान टूटना चाहिए, एक ही आदमी का मकान नहीं टूटना। मकान को खाली करने नहीं दिया, सामान निकालने नहीं दिया। किसने? तहसीलदार साहब ने। तो उसकी नोटिस दिए थे क्या आपको तोड़ने के? चौथे महीने भी दिए थे, अप्रैल में दिए थे 9 तारीख को। फिर नहीं दिए उसके बाद? जैसे तोड़े उस दिन नहीं दिए क्या? नहीं, उस दिन नहीं, कोई बात ही नहीं किया, लाके डोजर लगा दिए। तो सामान था क्या आपका? हाँ, सामान था ना, बीड़ी पत्ता था वहाँ पे, कंपनी बीड़ी कंपनी थी, सामान था, टीवी थी, पूरे दब गए। तो आपने समय नहीं मांगा तहसीलदार से? साहब 2 दिन का समय मांगा, तहसीलदार साहब ने तो बोल दिया कि ठीक है 2 दिन का देते हैं। फिर सरपंच साहब ने बोल दिए नहीं 2 दिन ही देते, तत्काल लगा रोजा। तो सरपंच साहब ने आपके मकान में जोर दिए कि बाकी 4 लोग मकान में जोर दिया? उधर तो गए नहीं, कोई साहब नहीं गए उधर। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? सभी का मकान टूटना चाहिए, रोड बने सभी। और 4-5 पौधे थे वहाँ आम के, 3-4 पौधे, 2 जामुन के पौधे थे बड़े, उसको भी खोद दिए। सर आपका परिचय? मैं अजय श्रीवास्तव, लांजी तहसीलदार के रूप में विगत 1 माह से कार्यरत हूँ यहाँ पे। जैसे कि सर आपके द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ग्राम कोचेवाही में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, तो क्या मामला था सर पूरा? जी, मेरे सरपंच महोदय द्वारा मेरे ये मामला संज्ञान में आया था और बार बार ही बोला जा रहा था कि इनको रास्ते का विवाद था। तो एक्चुअली में रास्ते के बीच में जो तरफ से रास्ता जाता है उसके बीच में मनीराम ने एक दुकान बना कर रखी थी, जिससे दोनों तरफ का रास्ता अवरुद्ध हो रहा था और वो दुकान खाली थी, कच्ची दुकान थी, जिसमें उसका आवाज़ भी नहीं था और सामान भी वगैरह भी नहीं थे उसमें। तो बार बार ग्रामवासियों के द्वारा बोला जा रहा था कि इसका हटाया जाना अति आवश्यक है और प्रधानमंत्री आवास और रास्ता के हिसाब से सरपंच द्वारा बताया गया कि वहाँ पे रास्ता बनवाना है, रास्ता में अवरुद्ध हो रहा है। सर, जैसे कि सरपंच के द्वारा बताया गया कि कल संज्ञान में आया मेरे भी कि 4 लोगों पे जो नोटिस तामील हुई थी अतिक्रमण हटाने की, तो सर क्या उन 4 का अतिक्रमण हटाया गया? नहीं, चूँकि समय का अभाव था, शाम हो गई थी, 6:30 बज गए थे वहीं पे हमको और रात हो गई थी वहाँ पे। तो मेरे समय के अभाव में दूसरे दिन पारातौड़ा भी जाना था मुझको, वो महराज जी वाले कार्यक्रम में। तो समय के अभाव में कोचेवाही का केवल एक ही जो अति आवश्यक था रास्ते मध्य में था और बीच रास्ते में जो अवरुद्ध कर रहा था, जिसमें दोनों मार्ग अवरुद्ध हो रहे थे, तो उसको मैंने
अपने कार्य को अंजाम दिया, तोड़ करके उसमें रास्ता खुल गया और आवागमन भी सुचारू रूप से होने लगा और सफाई भी करवा दी गई है। और बाकी जो 4 मैटर हैं उनको भी समय रहते जैसे होगा, उनको समय मिलेगा तो उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। सर वो 4 लोग कौन कौन हैं? ये 4 लोग हमारे कृष्ण कुमार है, राम कुमार है, सतीश और संपत राम है। जैसे कि सर मनीराम के द्वारा बताया गया है कि ये रसूखदार लोग हैं और इनके राजनीतिक पकड़ ज़्यादा होने के कारण इनका मकान नहीं तोड़ा गया है। नहीं, ऐसा कोई ये कोई मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं आया था। मैं तो सिंपल जैसा न्याय की बात ये थी कि उनका मकान अवरुद्ध करता ज़्यादा अवैध था, क्योंकि बीच रास्ते के बीच में बना था वो। उसका तोड़ा जाने से 2 रास्ते खुलेंगे आपको, बीच में बने थे, दोनों में अवरुद्ध हो रहा था। बीच में तोड़े जाने से पूरी रास्ता खुल गई, तो वो ज़्यादा आवश्यक था और किसी प्रेशर में नहीं, न्यायपालिका किसी प्रेशर में काम नहीं करेगी। जो नीति संगत होगा, जो न्याय में होगा वही काम करेगी। सर जैसे कि ये 4 लोगों की जो अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं अभी, तो क्या इनके हटाए जाएंगे कि नहीं हटाए जाएंगे? हटाए जाएंगे, क्यों नहीं हटाए जाएंगे। उस दिन समय अभाव नहीं था, रात होने के कारण रात को अतिक्रमण का जो निकासी अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अप्रिय लगता है, इसलिए मेरे द्वारा नहीं की गई है। सर जैसे जो भी होगा समय तो हम लोग करेंगे। सरपंच है, सचिव है, पुलिस बल का भी सहयोग लिएगा। मेरे द्वारा इस कथन में पुलिस बल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पुलिस बल ने हमारी बहुत सहायता करी। ग्राम पब्लिक को धन्यवाद, सरपंच को धन्यवाद, सभी ने पब्लिक ने हमारे इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए, अतिक्रमण निकासी के लिए, अतिक्रमण में किसी प्रकार का सही प्रकार का सहयोग करने के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। सर जैसे कि मनीराम का जो अतिक्रमण हटा था तो उसको नोटिस तामील कब की गई थी? सर नोटिस कर दी गई थी, पहले भी 4-5 बार नोटिस तामील कर दी गई। जैसे मेरे कोर्ट रजिस्ट्रार महोदय द्वारा भी उनको 18 जनवरी 2023 को की गई है और 28/3/2023 में लगभग 4-5 नोटिस तामील की गई। नहीं, जिस दिन अतिक्रमण हटा सर उस दिन नोटिस तामील की गई थी। उसी दिन की गई, उसी दिन भी नोटिस तामील की गई थी। वैसे वहाँ पे उनको बेदखली नोटिस 19/5 को भी मेरे द्वारा सूचना पर जारी की गई, परंतु उनके द्वारा कोर्ट में भी 4-5 बार नोटिस के बाद भी उन्होंने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया। किसी प्रकार का अतिक्रमण में कोई उन्हें खुद से नहीं हटाया, इसलिए मजबूरन हमको प्रशासन और पुलिस बल को आगे होकर उनका अतिक्रमण तोड़ना पड़ा। तो ये बाकी 4 लोगों का हटना तय है सर? हाँ, हटना बिल्कुल तय है। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यदि वो न्याय है, सभी लोग के हित में है, यदि जनहित में है तो वो सब काम कर दिया जाएगा। वे सब काम किए जाएंगे जो जनहित में है, न्याय में है। न्यायपालिका पूरा काम करेगी। थैंक यू सर। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।